नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो अक्सर अपने उल जलूल बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, तो कभी अपने इतिहास के ज्ञान के लिए, जो कि अक्सर कई बार फैक्ट चेक्स में गलत निकल जाया करते हैं, उन्हीं निशिकांत दुबे को लेकर कल कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा खुलासा किया है, या कहें कि कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसके बाद निशिकांत दुबे की संसदीय सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है। दरअसल कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े दावे किए हैं और कई बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि पिछले 15 सालों में निशिकांत दुबे की पत्नी जो है, उनकी संपत्ति के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और कांग्रेस ने इसको लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही में कुछ डेटा भी दिया है। उन्होंने बताया कि 2009 में अनामिका गौतम की जो संपत्ति थी वो सिर्फ 50 लाख रुपए थी। 2024 में ये बढ़कर करोड़ों में हो गई, जो लगभग 31.32 करोड़ रुपए हो गई। अब कांग्रेस पूछ रही है कि इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हो गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब सफाई दी जाए। साल दर साल के हिसाब से भी अगर देखा जाए, जो शपथ पत्र है उसके अनुसार देखा जाए, तो 2009 में कोई पक्की अचल संपत्ति नहीं थी। 2014 तक वो 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालकिन बन गई और 2019 तक उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 13.6 करोड़ रुपए हो गई। वहीं देखा जाए तो आय में भारी उछाल आया। निशिकांत दुबे की पत्नी की जो आय है उसमें 2013 से 14 में उनकी सालाना इनकम लगभग 4 लाख रुपए थी। 2017 से 18 में ये बढ़कर 2.16 करोड़ रुपए हो गई, यानी 54 गुना जो ये संपत्ति है वो बढ़ गई है। कांग्रेस कह रही है कि उनकी अघोषित आय और कुल संपत्ति में कोई तालमेल नहीं बन रहा है। उन्होंने 8.28 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की बात भी कही है, लेकिन जिस व्यक्ति से कर्ज लेने का दावा किया गया है उसने कर्ज देने से ही मना कर दिया है। उसका कहना है कि उसने कोई कर्ज नहीं दिया है। वहीं कल सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, क्या बड़े आरोप लगाए हैं, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। निशिकांत दुबे जी बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। उनकी बेहद निकटता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से, और ऐसे में उन पर एक कुछ बड़े संगीन आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर एक्चुअली लोकपाल ने जुलाई में ऑर्डर भी पास किया है। लोकपाल की पूरी बेंच ने उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगते हुए आगे की क्या कार्रवाई है, किस नतीजे में पहुंच रहे हैं, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जो उनसे जो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट कहती है कि उनकी पत्नी का एसेट जो था वो 50 लाख रुपए था 2009 में। 2024 में 15 साल में उनका एसेट करीब 32 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उनकी इनकम में इस तरह का इजाफा नहीं हुआ। तो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस है। आपकी आय नहीं बढ़ी लेकिन आपके एसेट बढ़ते गए। कैसे बढ़े ये एसेट, कहां से ये पैसा आया? पहली बात तो ये। दूसरा एक और बड़ा संदिग्ध सवाल इस बात का है कि उनके एफिडेविट में, 2024 के एफिडेविट में उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन अभिषेक झा नामक व्यक्ति से लिया। यह अभिषेक झा नामक व्यक्ति उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट बनकर चुनाव भी लड़े। उनका कहना है मैंने ऐसा कोई लोन नहीं दिया, उनके एफिडेविट में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये पैसा किसका है? तो 2 बड़े संदिग्ध बातें हैं, संपत्ति में इजाफा, आय का तालमेल ना होना, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, और ये जो लोन कहां से आया भगवान जाने। ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है, लोकपाल इसकी जांच कर रहा है। लेकिन एक सांसद होने के नाते, बीजेपी सत्तारूढ़ दल होने के नाते इस पर स्पष्टीकरण दे और जनता के सवालों का जवाब दे। तो अब जो ये सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुप्रिया श्रीनेत उठा रही हैं, उनका ये कहना है कि निशिकांत दुबे जी से जुड़ी 2 बहुत ही संदिग्ध बातें। निशिकांत दुबे जी की पत्नी की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा होना और उनकी पत्नी को कर्ज देने वाले का ये कहना कि मैंने कोई कर्ज ही नहीं दिया है। निशिकांत जी एक जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है, और उन पर बहुत ही गहन आरोप लगे। उन्हें जवाब देना चाहिए और इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे जी की सदस्यता जा सकती है। लोकपाल इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए ये वही सांसद हैं जिनका इस्तेमाल विपक्ष पर उल जलूल आरोप लगाने के लिए खूब किया जाता है। आज जब इनके ऊपर आरोप लगे हैं तो सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के
खोखले दावों को बेनकाब करता है। वहीं इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी को इस पर तुरंत जो है वो सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस ने इसे बेशुमार भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए व्यापक जांच की मांग कर डाली है और यह भी पूछा है कि लोकपाल ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, क्योंकि मई में शिकायत के बाद लोकपाल ने जुलाई में दुबे को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने, जिस पर उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार निशिकांत दुबे को कटघरे में खड़ा कर रही है और उनसे सफाई मांग रही है। वहीं इन बातों पर सफाई देने के बजाय निशिकांत दुबे जो है कुछ और ही आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं और साथ ही साथ में राजीव गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर फिर एक बार उन्होंने एक अलग ही दावा कर डाला है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज शेयर किया जिसमें ये कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट थे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वो 1970 के दशक में दलाली में शामिल थे। ये पहला मौका नहीं है जब निशिकांत ने राजीव गांधी को लेकर कोई बयान दिया। इससे पहले जुलाई में भी दुबे ने विकीलीक्स की एक पुरानी रिपोर्ट के हवाले से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि 1970 के दशक में एक फाइटर जेट के सौदे में राजीव गांधी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। तमाम आरोप जो है वो निशिकांत दुबे ने लगाए थे और अगर इन आरोपों में सच्चाई की बात की जाए तो निशिकांत दुबे का यह दावा है कि राजीव गांधी स्वीडिश कंपनी के एजेंट थे, तो ये किसी भी आधिकारिक सबूत या कानूनी रिपोर्ट में अब तक ये बात तो सिद्ध नहीं हो पाई है और ये दावा 1980 के दशक से खासकर बोफोर्स घोटाले के समय से बार-बार उठता रहा है। इन आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई भी ऐसा कोई पुख्ता कानूनी सरकारी प्रमाण जो है वो मिल नहीं पाया है। वहीं जो सांसद ने तस्वीर या कहें कि जो जिस दस्तावेज की तस्वीर शेयर की है वो अभी तक साफ नहीं है। पहले भी ऐसे कई दावे जो है निशिकांत दुबे करते रहे हैं, लेकिन इस जो अभी फिर से उन्होंने जो दावा किया इसकी कोई पुष्टि नजर नहीं आती है और सबसे बड़ी बात कहीं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है इसके बारे में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। भारत की अदालत के अंदर कोई जो है इससे जुड़ा कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो अब ऐसे में निशिकांत दुबे जो है किस आधार पर ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी जो थे वो एजेंट थे? तमाम तरह के जो आरोप हैं वो निशिकांत दुबे कैसे लगा सकते हैं, बशर्ते उन्हें इस बात की जहां एक तरफ सफाई देनी चाहिए थी कि आखिर में जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो दावा कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, या फिर क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। इन तमाम चीजों पर जहां निशिकांत दुबे को सफाई देनी चाहिए थे, वहीं दूसरी ओर निशिकांत दुबे दूसरा ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। वो अब राजीव गांधी को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे जुड़ा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब निशिकांत दुबे जो है उन पर लगाए गए आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब फिर एक बार राजीव गांधी का ये नया मुद्दा लेकर आ गए हैं। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो मैंने आपके सामने रखे, वहीं निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।